हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अवनीश यादव चौहान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम परसेंटेज के पार्ट सेकंड को लाए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ही है। समझना बात को। तो आज हम और डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, बेहतर क्वेश्चंस को। इसके 3 स्लाइडें आपके पास हैं और 3 क्लासेस में आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं लगभग मैं डिस्कस कर दूँगा परसेंटेज में, ठीक है ना, या उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो, ठीक है ना। इसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट जो पार्ट आपके पास जो डीआई है वो आपके पास क्लास स्टार्ट होगी, यानी कि परसों से। समझ गए बात को। तो आइए स्टार्ट करता हूँ। जो डीआई आपके पास 20 नंबर का है, 10 नंबर का डीआई और 10 नंबर की तालिका ग्राफ जो आपके पास मिलेगी उसके अकॉर्डिंग। तो आज परसेंटेज का दूसरा पार्ट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से, एक बार इसे पढ़िएगा फिर मैं क्वेश्चन को कराता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। ठीक है, मान लीजिएगा 3 संख्याएं, एक पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कह रहा 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, तो मान लो तीसरी संख्या कितनी है, 100 है, इससे 30% और 37% कम है। तो एक की 30% कम है यानी कि 70 है, या 37% कम है कितनी है, 63 है। कोई दिक्कत है? तो कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत कम है, तो दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है। तो एक बात बताओ, पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने परसेंट कम है, तो एक बात बताओ कितनी कम है, ये बात बताओ। तो आप कहोगे भैया 7 कम है कितने से, 70 से। तो 100 पे कितनी हो जाएगी? 0 0 उड़ा दो, 7 से 7 उड़ा दो, कितना है, 10% कम है। कितनी है, 10% कम है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसको एक बार समझिएगा। कुछ नहीं किया गया है कि 3 संख्याएं हैं, वो कह रहा 2 संख्याएं क्रमशः हैं, समझे, क्रमशः लिखी हुई हैं। तो पहली संख्या को 30 संख्या कितनी मान ली, 100, क्योंकि वो उसमें कुछ दिया नहीं गया। और अगर आप 30% और 37% कम है, तो पहली को 30% कम होगी तो 100 का 30% कम होगी, 70 बचेगी। और दूसरा 37% कम है तो कितनी बचेगी, 63। तो अब तुमसे ये पूछ रहा है कि दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से कितनी कम है, तो 7 यूनिट कम है कितने पर, 70 से। तो 100 पे कितनी हो जाएगी, ठीक है, 10% हो जाएगी। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ जाऊँ, बढ़ूँ मैं आगे, चलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। गणना पर्यवेक्षक का क्वेश्चन था ये भी गणना पर्यवेक्षक का ही क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करो एक बार से। कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12% और 10% बढ़ाई जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत की वृद्धि की गणना करें। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई को मैंने बढ़ाया हुआ है, तो समझ लीजिएगा 2 तरीके से क्वेश्चन ये लगता है। एक तरीका आपके पास ये होता है, अगर जब ऐसा डेटा दे दिया जाए, एक तो मैं फ्रैक्शन से कर दूं और या फिर मैं किससे कर दूं, x प्लस का y और प्लस का xy/100। ये जो डेटा मिलेगा इंक्रीज का, इससे मैं चाहूँ तो कर दूं, तो कितना हो गया लंबाई और चौड़ाई में। तो अगर आप 12% और प्लस का 10% और प्लस का 10 में गुणे 12 और बटे 100, तो वो ये 0 से 0 उड़ा दो, 12 और 10 22, और इसको अगर देखोगे तो 22 प्लस का 12 बटे 10 हो गया 1.2, तो यानी कि 23.2%। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, करेक्ट हो जाएगा। एक तो सिंपल तरीका आपके पास ये बन गया है। कुछ लोग मेरे भाई इस बात को अगर नहीं समझ पाए हैं तो इसको दूसरे तरीके से कैसे करूँगा मैं उसको भी बताता हूँ। एक बार इसको समझिएगा फिर मैं करा रहा हूँ। देखिएगा, बता दूँ इसको, चलिएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन से करने लग जाऊँ, किससे, फ्रैक्शन से, तो वो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, कह रहा लंबाई और चौड़ाई, एक आयत है, आयत में लंबाई होगी और चौड़ाई होगी और उसका एरिया है। तो आप देखेंगे यहाँ से ये कुछ उसकी लेंथ होगी, ये उसकी ब्रेड्थ होगी, और एरिया क्या होता है, लंबाई में गुणे चौड़ाई, ये तो मिलता है ना। तो क्या लंबाई जो थी वो 12% बढ़ा दी, तो 12% का फ्रैक्शन होगा बाबू कितना, 3/25। आप कहोगे कैसे,
बाबू 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25 और 4 × 12 यानी 3 गुना है, तो कितना हो गया 3/25। यानी कि पहले अगर लंबाई उसकी 25 यूनिट रही होगी तो फिर बेटा अब कितनी हो गई, तो 3 की क्या करा वृद्धि हो गई, तो अब कितनी होगी 28। कोई दिक्कत है? और कह रहे चौड़ाई 10% बढ़ाई जाती है, 10% का फ्रैक्शन कितना हो गया 1/10। यानी पहले अगर चौड़ाई उसकी 10 यूनिट थी तो अब कितनी हो गई 11। तो आखिरकार जो उसका एरिया है वो 250 से कितना हो गया। मैं इसीलिए कहा था उस फार्मूले से आप कर लीजिए जब ऐसे क्वेश्चन है, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपके पास कैलकुलेशन जो होगा वो बढ़ जाना है, तो सारे फंडे आना आपको वहाँ बहुत ज़रूरी है। अब क्या करो 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 × 8 = 88 और 11 × 2 = 22 और 22 और 8 = 30। तो आखिरकार एरिया कितना बढ़ गया 58 यूनिट बढ़ गया। तो वो 58 यूनिट बढ़ गया कितने पर 250 पे, तो 250 रखा हुआ ना। तो आप देखिएगा बाबू 100 पे कितना बढ़ जाएगा ये बता दो। तो 0 से 0 उड़ा दो, 5 से काट दो, 5 × 25 और 5 × 2 = 10। 58 दूना कितना हो जाएगा बाबू, 58 दूना कितना हो जाएगा 8 × 2 = 16 और 116 हो जाएगा ना, 116/5। अगर इसको तुम करोगे तो मिलेगा 5 × 2 = 10, 16 हो गया, 5 × 3 = 15, 1 बच गया, 10 हो गया, 5 × 2 = 10। तो 23.2%। ये तो हमने पहले भी निकाल लिया था और ये तो अभी भी निकाल लिया, लेकिन आपने इस चीज़ को ये समझा होगा कि इस तरीके से अगर मैं लगाने चला जाऊँगा तो जो क्वेश्चन 10 से 12 सेकंड में हो सकता था वही क्वेश्चन आपके पास ज़्यादा समय ले रहा है। समझ गए बात को? तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि तरीके आपको सारे के सारे पता होना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ एक तरीके से पढ़ते चले जाएंगे तो उससे कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है जो तरीका आप पढ़ रहे हैं उससे अगर आप दूसरे तरीके से पढ़ेंगे तो हो सकता है कि क्या हो जाए आपके लिए थोड़ी दिक्कतें बन जाएंगी, क्योंकि उस तरीके से आप करेंगे। तो समझ गए बात को? तो सारे तरीके आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आप शॉर्ट में कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ो इस बार। कह रहा ऑडिटोरियम ए में बैठने की क्षमता ऑडिटोरियम बी की तुलना में 150% ज़्यादा है, कोई बात नहीं है। तो कह रहा ऑडिटोरियम ए की तुलना में ऑडिटोरियम बी में बैठने की क्षमता कितने प्रतिशत कम है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करें एक बार, समझने का प्रयास करिएगा, फिर मैं कराता हूँ आपसे। क्वेश्चन कह रहा ऑडिटोरियम ए है, अब 2 ऑडिटोरियम है, एक ए है और एक कौन है बी है। आगे हमसे ये कह रहा है कि ऑडिटोरियम ए में बैठने की क्षमता ऑडिटोरियम बी की तुलना में 150% ज़्यादा है। अब 150% का फ्रैक्शन बाबू कितना हो जाएगा 3/2, ये तो बनेगा। अगर फ्रैक्शन निकालना जिसको नहीं आता है वो क्या करे 150/100 कर ले, 0 0 5 दूनी 10 5 3 15 यानी कि 3/2। तो क्या करा ऑडिटोरियम ए की क्षमता बैठने की क्षमता ऑडिटोरियम बी से की तुलना में 150% ज़्यादा है। किसकी? ए की ज़्यादा है। समझ गए बात को? तो अगर बी में बैठ रहे आदमी कितने 2 यूनिट हैं तो ए में कितने बैठेंगे 5। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं वो समझ लीजिएगा इसको। तो कह रहा ऑडिटोरियम ए की तुलना में ऑडिटोरियम बी की बैठने की क्षमता कितने प्रतिशत कम है। तो बी की क्षमता 2 है, इसकी 5 है, तो कितनी कम है 3 कम है। कितने पर 5 पे। तो अब 100 पे कितनी हो जाएगी तो 3/5, 1/5 होता 20%, 3/5 3 गुना यानी कितना हो गया 60% हो गया। कोई दिक्कत है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए बात को यहाँ तक? नलकूप चालक 2019 का क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन बने हैं। 2015 के जो बने क्वेश्चन 16 के करोगे आप और ये क्वेश्चन करोगे तो आप देखें कि एक स्टेप अप भी है और अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे आपके पास, थोड़ा सोचने को मजबूर करेंगे। समझ के बात को? कर पाएंगे। अगर मैं इसको 100 से भी करना चाहूँ तब भी ये क्वेश्चन आसानी के साथ लग पाएगा। आप समझ लीजिए कि 100 से कैसे करें। जो लोग इसी क्वेश्चन को 100 से करना चाहते हैं उनको कैसे करना है। तो भैया एक ऑडिटोरियम ए है और ये बाबू बी है और ए की क्षमता जो है वो बी सी की तुलना में 150% ज़्यादा है। तो बी की क्षमता मान लो 100 है और इसकी 150% ज़्यादा है।
150% नहीं है, 150% ज़्यादा है। तो अगर इसकी 100 है तो इसकी कितनी होगी, 150 ज़्यादा, यानी कि 250। तो अभी भी काट दोगे 0 से 0, 5 दूनी 10 और 5 25। तो कह रहा है कि ए की क्षमता जो है वो, यानी बी की क्षमता जो है वो ए से कितनी कम है, तो अब वो 3 कम है। कितने पर, 5 पे, तो अब वो 100 पे कितना हो जाएगा, तो तब भी तो 60% आएगा। कोई दिक्कत है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। करो इसको, करिएगा इसको, कोई समस्या तो नहीं आता क्या? अब देखिएगा यहाँ से, अब आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें और क्या कह रहा है उसको आप समझें, पढ़ो इस बात को। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ का प्रतिशत बताओ। बाबू कह रहा है क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी और विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी। तो इनका अनुपात दे रहा है 5:6। यानी कहने का मतलब है कि 5 रुपये की चीज़ आपने क्रय मूल्य की यानी खरीदी और 6 रुपये में आपने सेलिंग प्राइस यानी कि बेच दी, तो बेटा फ़ायदा कितने का हुआ, एक ही यूनिट का तो फ़ायदा हुआ। अगर एक का फ़ायदा हुआ है कितने पर, 5 पे, क्योंकि 5 की ही तो चीज़ खरीदी थी, तो अब 100 पे कितना हो जाएगा, तो 1/5 कितना होता है, 20%। इतनी बात अगर जिसको समझ में आ गई तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है? इतनी बात को नोट डाउन करिएगा, फिर मैं आगे कराता हूँ। ठीक है, चलिएगा। अच्छा, इसको अगला क्वेश्चन देखिएगा। पढ़ो इसको। ठीक है, देखें इससे इसको कह रहा बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और फिर बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो कार की कीमत में कुल कितने % की वृद्धि हुई। मान लो कि होता ना कि आपके पास बजट सत्र जब आता है तो पहले मार्च से पहले, यानी कि मार्च के बाद कहते हैं ना नया रेवेन्यू बनता है, नई गाड़ियाँ जो होती हैं वो मान लो बिकती हैं। अब ऐसे भी होता है कि नया सत्र स्टार्ट होता है, तो मान लो कि पहले यानी मार्च से पहले जो है वो गाड़ियों में 30% का उछाल आ गया उसके प्राइस में, और इसके बाद जब बजट आया तो तब भी 10% का और बढ़ोतरी कर दी उन्होंने। कहने का मतलब यही तो हुआ ना। तो एक्चुअली जो वृद्धि हुई टोटल है वो कितनी हुई है, वो आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है। तो एक तो तरीका आपके पास, सिंपल तरीका अगर देखूँ मैं इसका, तो एक तो तरीका आपके पास यही है कि x प्लस का y, क्योंकि सब वृद्धि ही हो रही है, तो x/100। एक तरीका तो यही है, आप इससे कर लीजिएगा तब भी लग जाना। कैसे, तो x कितना है बाबू, 30, अब फिर कितनी वृद्धि हुई, 10, और प्लस का 30 में गुणे 10 और बटे 100। तो बाबू देखो ये 0 0, ये 0 0, तो आप देखेंगे 10 और 30 40 और 3 43। एक्चुअली कितने % की वृद्धि हुई टोटल, 43% की वृद्धि हुई। एक दो तरीका आपके पास ये बन गया x + y + x/100 वाला तरीका। दूसरा क्या है तरीका, मैं इसको चाहूँ तो फ्रैक्शन से भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन से करने चला जाऊँ तो यही क्वेश्चन करूँगा मैं, तो 30% का फ्रैक्शन बाबू होता 3/10। ये दूसरा तरीका है इसका, यानी कि दूसरा मेथड है, ये सेकेंड तरीका है फ्रैक्शन से करना है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दो तरीके कि आपको किस क्वेश्चन में कौन सी अप्रोच लगाएं जिससे आप जल्दी से क्वेश्चन को हैंडल कर पाएँ। आता होगा, बहुत सारे लोगों को आता होगा, लेकिन एक तरीका अगर जो आपको आ रहा है तो आप कैसे दूसरे तरीके के साथ, हो सकता है आपको आ रहा हो तो उन डेटा के साथ कैसे मैं खेल पाऊँ, उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरा तरीका क्या है, 30% का मतलब कोई चीज़ 10 से कितनी हो गई, 13 पहले बजट से पहले, और फिर 10% की वृद्धि होगी यानी 1/10, और अब कितनी होगी, 10 से 11 हो गई। तो एक्चुअली वो संख्या 100 से कितनी हो गई, 11 में गुणा 13 करो 143, तो आखिर वृद्धि कितनी हो गई, 43 की। तो 43 की वृद्धि हुई कितने पर, 100 पे। कितने पर, 100 पे। तो बाबू 100 पे कितनी होगी, तब भी तो 43% आएगा। तो आपको जिससे भी करना हो आप उससे कर सकते हैं।
समझ के बात को? जो मेथड आपके लिए बेटर बने आप उससे करिएगा। यहाँ तक आपको समझ में अगर चीज़ें आ गई हैं तो मैं आगे बढ़ूँ? बताओ, इतनी बात को नोट करिएगा, फिर मैं कराता हूँ। चलिएगा, अच्छा अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़े आसानी के साथ। बाकी आप लाइक शेयर करते रहिएगा आपस में अपने दोस्तों में, ठीक है? चलिएगा, ये करो। कह रहा कॉफ़ी की कीमत 15% बढ़ाने पर उसके बिक्री में 15% कमी हो जाती है। चलो कोई बात नहीं। मान लो कि कॉफ़ी है, कॉफ़ी विक्रेता कोई है और वो उसका प्राइसिंग जो है वो क्या कर दिया, उसने 15% बढ़ा दिया, तो उसके बिक्री 15% की कमी हो गई। तो बताओ इसका आय में कुल प्रभाव क्या होगा? हमेशा ध्यान रखिएगा, जब डेटा ऐसे दे दे आपके पास कि पहले 15% कमी हुई, 15% वृद्धि होगी, कमी और ज़्यादा वाली वो सेम डेटा के साथ कंडीशन है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। ट्रिक बताने के लिए तो मैं बता सकता हूँ माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 100 होता है, ठीक है ना? तो आप सीधा बोल दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन 100 होता है, वो भी क्या होगी, हमेशा कमी होगी अगर डेटा समान है तो, ठीक है ना? तो 15 का स्क्वायर, 15 की बढ़ाई फिर 15 की कमी कर दी, तो एक्चुअली कितना होगा, 215 का स्क्वायर 225 और बटे 100, यानी कि 2.25% की क्या मिलेगी, कमी आ जाएगी। तो ऐसे ऑप्शन आप भी लगा दीजिएगा। एक तो तरीका आपके पास ही हो गया। देखो और क्वेश्चन ख़त्म कर दो। सॉरी, इससे वृद्धि है, वृद्धि नहीं कमी होगी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? क्योंकि ऐसे केस में हमेशा क्या होती है, कमी ही होती है। लेकिन अगर मुझे करना हो तो तब मैं यह तरीका लगा सकता हूँ, एक्स प्लस का वाई और प्लस का एक्स वाई बटे 100 वाला भी। इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना। कैसे? क्योंकि देखो पहले 15% बढ़ाया गया तो प्लस का 15 हो गया, और फिर क्या रहा, बिक्री में 15% की कमी हो गई तो माइनस का 15 हो गया, और फिर प्लस का करोगे तो 15 गुणे 15 माइनस का फिर से हो जाएगा, तो 15 में गुणे 15 और बटे 100। तरीका बाबू वही है, कुछ भी नया नहीं है। 15 से 15 उड़ जाना है, आखिरकार यही तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 था। अगर सोचने वाली बात है, यही तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 हो गया ना। कोई ऐसा नहीं कि ट्रिक हमने आई और बना दी यहाँ पर आपके पास अभी अभी जादू किया है, ऊपर से हम मंगाई है कहीं से, यहीं से बनी हुई है। तो आप देखेंगे 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो, 225 और बटे 100। आखिरकार कमी है तो जीरो, आप देखेंगे अगर 2 जीरो लगे, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा तो 2.25% की क्या मिलेगी, कमी मिलेगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? कर पाइए हो इस तरीके से? मैं इसको चाहूँ तो फ्रैक्शन से भी कर दूँ। 15% का फ्रैक्शन 3/20, पहले 20 से 23 होगी, फिर 20 से 17 होगी। अब उसमें गुणा ज़्यादा करना पड़ेगा, तो मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ, ठीक है? चलिएगा, ये करो। अच्छा, कह रहा किसी वस्तु के कर में 10% की कमी हो गई, किसी वस्तु के कर में 10% की कमी हो गई तथा उसके उपभोग में 8% बढ़ गया, ठीक है? तो उसके से प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी, ये पूछ रहा है। तो बाबू एक बात बताओ, पहले किसी वस्तु के कर में, टैक्स में 10% की वृद्धि कमी कर दी गई और फिर उसका उपभोग बढ़ गया। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने राजस्व ने, गवर्नमेंट ने मुझको टैक्स में रिलैक्सेशन दे दिया तो हमने क्या करने लगे, हम चीज़ों को ज़्यादा खरीदने लगे। और ये नेचुरल भी है कि अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा आएगा तो हम ज़्यादा चीज़ों को इन्वेस्ट करेंगे। तो वही चीज़ मैंने आपसे कहा है कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 10% का क्या कर दिया, टैक्स में रिलैक्सेशन दे दिया। तो हमने अपना उपभोग जो है, अपना जो खर्चा जो है, अपना एक्सपेंडिचर है, वो 8% क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो तरीका तो आपके पास यही लग जाएगा, एक्स प्लस का वाई प्लस का एक्स वाई बटे 100 वाला ही, क्योंकि ये तो क्या हो रही, कमी, तो माइनस का 10, और ये क्या हो रही, बढ़ोतरी होगी तो प्लस का 8, और माइनस प्लस माइनस लगेगा तो माइनस ही आ जाएगा, तो 10 में गुणे 8 और बटे बाबू 100। तो आखिरकार क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और इसको देखो 0 0 खत्म कर जाएगा, और माइनस का 0.8, तो आखिरकार माइनस का 2.8% की क्या होगी, कमी होगी। बात समझ में आ रही ना? तो राजस्व में 2.8% की क्या होगी,
कमी हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात में तो कोई समस्या है नहीं, ठीक है ना। तो हमें तो राजस्व की बात पता करने दें, तो राजस्व में कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी आएगी। तो गवर्नमेंट को उसके बावजूद भी कितना 2.8% का नुकसान उठाना ही उठाना पड़ेगा। समझ गए इतनी बात को? नोट करिएगा। हो गया? चलें। अच्छा, इसको समस्या है प्लस माइनस। अरे बाबले, जब कमी हो रही है तो माइनस साइन आ जाएगा, और जब बढ़ रहा है कोई चीज़ तो प्लस साइन आ जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ये करिएगा इसको। कह रहे किसी वस्तु की कीमत में 30% बढ़ाकर फिर 30% कमी कर दी गई। मूल कीमत की तुलना में मूल्य में कुल कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा? नॉर्मल सी बात है, क्या होगा? कमी आएगी। 30% वृद्धि हो रही, 30% की कमी हो रही, मतलब क्या होगा? कमी आएगी। और अभी मैंने बताया था कि x² 100% की क्या आएगी? कमी। और 30 चल रहा, तो 30 का स्क्वायर कर दोगे, 30 × 30। अगर तकलीफ है 30 × 30 लिख दो, नहीं पता है बाबले हो बिल्कुल ही तो 0 0 0 0, तो 9% की क्या आएगी? कमी आएगी। कहाँ पर ऑप्शन है? ए हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है? तकलीफ है अगर जो, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, x प्लस का y प्लस का xy बटे 100। पहले क्या हो रहा? 30% बढ़ा दी कीमत, फिर 30% कम कर दी, तो माइनस का 30, और प्लस का करोगे तो प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो 30 में गुणे 30 बटे 100, ये तो कट ही जाना ना। तो भाई तो बोला x² 100, समझ तो पाया नहीं होगी इस बात को, तभी तो 9% की कमी आएगी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप करते रहिएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। दो तरीके से तुम्हें समझाना है, करिएगा इसको। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करो। क्वेश्चन कह रहा है कि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए तो गृहिणी द्वारा उसका उपभोग कितने प्रतिशत अधिक किया जाए ताकि इसके मद पर व्यय कम ना हो। कहने का मद मतलब खर्चा जो है, व्यय जो हो उस पर खर्चा जो हो कम ना हो। अब कह रहा है कि प्याज की कीमत 10% कम हो गई, तो प्याज की कीमत 10% कम होगी। मान लो प्याज पहले मिल रहा था 100 में, और अब प्याज मिलने कितने में लग रहा है? 10% कम में, यानी 90 में। क्या करें? 10% कमी कर दी ना, तो अब प्याज मिलने कितने में लग रहा है? 90 में। तो एक बात मुझे बता दो, तो गृहिणी के उपभोग में तो अब चीज़ जो 100 की आ रही थी वो अब कितने की आ रही है? 90 की। तो अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास 100 रुपया है और पहले प्याज 100 में ही मिलता था तो तुम 1 किलो प्याज ले आते थे, लेकिन अब तुम मार्केट गए और प्याज बाबू कितने में हो गया? 90 में हो गया, और लाना उतना ही, खर्चा उतना ही करना है, ठीक है ना। समझ गए बात को? तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर जब 90 रुपये में प्याज है तो तुम प्याज ज़्यादा लाओगे ना 1 किलो से, तो कितना रुपये ज़्यादा लाओगे? 10 का ज़्यादा लाओगे। तो 10 का प्याज ज़्यादा लाओगे, कितने, किस वजह से? 90 की वजह से। तो अब 100 पे कितना हो जाएगा? 0 0 खत्म हो जाएगा। 1/9 का मतलब कितना हो गया? 11 से ही 1/9%। तो उसकी खपत जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? अधिक उपभोग करेगा। कितना? 11 से 1/9%, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है? अगर मैं इसको चाहूँ तो फ्रैक्शन से भी कर लूँ। 10% का मतलब कितना हो गया? 1/10, यानी पहले 10 की चीज़ थी, अब कितने में हो गई? 9 में हो गई। तो अब क्या करेगा? 10 की चीज़ 9 में हो गई और उपभोग उसे उतना ही करना है, तो अब उतना ही करना है, तो यानी 1 की ज़्यादा चीज़ लाएगा। 1 यूनिट चीज़ क्या लाएगा? ज़्यादा लाएगा। किस वजह से? जब चीज़ 9 में हो गई तब। तो 1/9 कितना रिप्रेजेंट करेगा? 11 से 1/9%। इतनी बात में तो कोई समस्या होगी नहीं, हमें लगता है, नहीं है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो क्या कह रहा है, इसको आप एक बार समझिएगा, प्रयास करिएगा, महसूस करिएगा, फिर मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ।
कह रहे दो उम्मीदवारों के चुनाव में मत डाले गए कुल वोट का 30% पाने वाले उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। कुल कितने वोट डाले गए थे? ये कह रहा है क्वेश्चन कुल मिला के है कि दो उम्मीदवार थे एक चुनाव में, और जो मत डाले गए हैं ना, उसमें 30% वोट पाने वाला एक उम्मीदवार है, वो 16,000 मतों से हार गया या पीछे रहेगा, बात एक ही होगी ना। तो मान लीजिएगा कि यहाँ पर मान लो 100 यूनिट वोट डाले गए। अब वो कह रहा है कि एक विनर है और एक लूजर है, तो लूजर को मिला 30% वोट, बात समझ रहे हैं, और विनर कितना मिला होगा 70%। तो एक बात मुझे बताओ, कितने परसेंट अधिक वोट इससे मिले होंगे जिससे जीत गया होगा? तो 40% इससे वोट ज़्यादा मिले होंगे ना, और 40% वोट ज़्यादा मिलने का मतलब 16,000 वोट भी तो ज़्यादा उसे मिले। क्योंकि अगर मैं तुमसे ये बोल दूँ, तुम दो आदमी को लड़ रहे हो चुनाव हो, और मैं ये कह दूँ मैं तुमसे 16,000 वोटों से पीछे रह गया, तो इसका मतलब है तुम्हारे 16,000 वोट ज़्यादा रहे होंगे हमसे। मतलब जो हमारा वोटिंग परसेंटेज रहा होगा, उनका जो डिफरेंस होगा वही तो ज़्यादा है। तो भैया यही तो 40% रिप्रेजेंट करेगा 16,000 को। इतनी बात बताओ। तो अब 0 से 0 काट दो, 4 से काट दो, 4 चौको 16, यानी 1% रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को? 400 को है। तो एक बात मुझे बताओ, 100% कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 40,000 को। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ऑप्शन आपके पास ए करेक्ट हो जाएगा। इस बात को आराम से समझने का प्रयास करिएगा। कोई 1% तक का इसमें डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। बहुत बाहिर घटिया टाइप का क्वेश्चन था ये, इतना सिंपल, समझ रहे ना? करिए क्वेश्चन को आराम से। इससे सिंपल कुछ नहीं आने वाला, ध्यान रखिएगा। अब तो क्वेश्चन जो आ रहे हैं SSC वगैरह में जान निकाल लेंगे तुम्हारी, ठीक है ना? बढ़े आगे चलिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा इसको एक बार, पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे? अरे बाबलों, एक बात तो समझ ही गए होगे, परीक्षा में कुल मिला के 100% ही छात्र होंगे। अब वो चाहे जितने छात्र हों भाई, क्लास में इस क्लास में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो अपने आप में तो 100% ही हैं, समझ गए ना? तो बस वही बात है कि टोटल तो 100% है, समझ गए बात को, और उसमें से 35% पास हो गए। तो बाबू एक बात बताओ, अगर जो पास वाले जो हैं वो कितने हैं? 35% हैं, तो बाकी जो बचे होंगे वो क्या होंगे? फेल होंगे। और 35% अगर बाबू पास हैं तो फेल कितने होंगे? 65% होंगे। तो कह रहा है कि 455 छात्र फेल हो गए। कितने? 455, यानी कि 65% छात्र फेल हैं। तो 65% ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है 455 को। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो वो 13 से काटेगा, कटना चाहिए, 13 से काट दो, 13 पचे 65 और 13 3 39, 13 पचे 65, 5 से काट दो, 5 7 35, तो यानी 1% रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को? 7 को। तो बाबू 100% कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 700 को। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कितने छात्र होंगे टोटल? तो परीक्षा में बैठे हुए छात्र कितने हो गए? 700 हो गए। इस बात को समझ में आई कि नहीं आई? पहले इतनी बात बताओ, आ गई कि नहीं आ गई? कुल 100% छात्र 35% पास हुए, तो 65% ढक्कनों फेल हुए होंगे कि नहीं होंगे? हो तो 65% तो फेल बता रहे 455, तो 65% रिप्रेजेंट करा 455 को, तो एक कितने करेगा? 7 को। तो अगर एक करेगा 7 को तो 100% कितने हो जाएंगे? 700। इसे करो। करो इस क्वेश्चन को। यदि एक टेलीविज़न की कीमत 25% बढ़ जाती है, यदि एक टेलीविज़न की कीमत 25% बढ़ जाती है, तो नए मूल्य को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा ताकि उसकी कीमत मूल कीमत पर आ जाए? समझ गए बात को?
करेक्ट, टेलीविज़न है और उसकी कीमत 25% बढ़ गई। मान लो पहले उसकी कीमत थी 100 यूनिट थी और अब कीमत उसकी कितनी होगी, 25% बढ़ गई, तो अब कीमत कितनी होगी, 125 यूनिट की हो गई। कोई दिक्कत तो नहीं है, समस्या है नहीं है। तो एक बात बताओ मुझको, 25% बढ़ गई है इस वजह से, तो करेक्ट नए मूल्य को कितना % कम करना पड़ेगा ताकि उसकी कीमत मूल कीमत पर आ जाए। तो भैया 125 से कितना कम करूँ जो 100 की मिलने लगे, फिर से 125 से कितना कम कर दूँ जो 100 की फिर से मिलने लगे, तो वो 25 की ही तो कमी करूँगा मैं, और 25 की कमी करूँगा कितने पर, 125 पे, तो वो 100 पे कितना, 25 पंजे 125 और 1/5 होता है वो 20%। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाना। कर पाओगे इसे, करिएगा फटाक से। इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ गए? इसको चाहूँ तो मैं फ्रैक्शन से भी कर सकता हूँ कि अगर कीमत 25% का फ्रैक्शन कितना है, 1/4, तो पहले कीमत कितनी, 4 से कितनी हो गई, 5, और फिर मुझे फिर से 4 पे लाना, तो 1 की कमी करूँगा ना, कितने पर, 5 पे, तो वो 100 पे कितने, तब भी 20% आएगा। आपको जैसे उचित लगे आप वैसे कर लीजिएगा। मैंने आपको डिटेल भी कंप्लीट बता दिया और इस फ्रैक्शन मेथड से भी बता दिया, लेकिन ये आपके पास सेकंड मेथड हो गया, आप इसको अल्टरनेट मेथड समझ लीजिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है? किसी भाई बहन को यहाँ तक समस्या है? अगर नहीं है तो बढ़ जाऊँ मैं आगे, चलिएगा करो इस क्वेश्चन को, अगले को ये करो फटाक से। यदि एक वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाता तो उसके क्षेत्रफल में कितने % बढ़ जाएगा? आसान सा क्वेश्चन है। एक वर्ग है और कह रहा है उसके वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया गया, तो वो वर्ग है, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। तो एक वर्ग की एक साइड मान लो ए है, तो उसका एरिया जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। ये तो होता वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर। तो पहले उसका भुजा थी 4, तो अब कितनी होगी, 5, क्योंकि 1 यूनिट बढ़ गई ना, 25% बढ़ा दी गई, तो 4 का 25% 1 की तो मिलेगा। तो पहले उसका एरिया कितना था, 16, अब कितना हो गया, 25, तो वो कितने की वृद्धि हो गई? तो तुम कहोगे कि चीज़ें 16 से कितनी हो गई, 25 हो गई, तो कितने की वृद्धि हो गई, 9 की। तो 9 की वृद्धि बाबू कितने पर हो गई, 16 पे, तो बाबू 100 पे कितनी कर दीजिएगा। 4 से मैं चाहूँ तो काट दूँ, या फिर 4 से चाहो तो काट दो आप, तो 4 चौको 16 और 4 25 है यहाँ, और 25 न भैया 225 और बटे 4, तो ये बन जाएगा 4 पंचे 20 और 4 छंग 24 दशमलव कितना बचेगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 56.25%, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात में तो कोई समस्या किसी भाई बहन को नहीं है ना? इतनी पहले बात बताओ, है नहीं है ना? तो कोई दिक्कत यहाँ तक है? ये चीज़ थी पहले और ये कौन है, अब है 9। कोई दिक्कत है? ये साइड है यानी कि भुजा है, आप चाहें तो उसको साइड लिख लीजिएगा और इसको साइड स्क्वायर लिख लीजिएगा, जो आपको उचित लगे वो लिख लीजिएगा। साइड को हिंदी में बोलता हूँ भुजा। और कुछ बताना है? ठीक है ना? तो आज के लिए अपनी वाणी को यहीं विराम करूँ, बाकी भगवान आपका भला करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना? बाकी आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू आज के लिए, थैंक यू।